Hello everyone. Today I am going to take you through a very interesting topic of class 11 chemistry's chemical bonding chapter, dipole moment. Let's explore this topic step by step. Today I will teach you a very important and interesting topic of class 11 chemistry chemical bonding chapter, and that is dipole moment. It is a very fundamental topic which tells about the properties and the molecular structure of a compound. And let's explore this topic in a very step-by-step and interesting manner. This is a very fundamental topic not only for the board exams but for the competitive exams. Let's start. Dipole moment. So what is dipole moment and how it is going to help us in understanding the bonding concept more clearly? So let's understand. Before I begin, I want to ask you a very simple question. Please look at the board. Why water is called a universal solvent? What makes water so special? But petrol So the answer lies in the topic of dipole moment. So now on a very simple note, let us make the structure of water. Okay, as you know, water is a compound of hydrogen and oxygen. अगर मैं इसकी बॉन्डिंग की बात करूं, so it is a covalent bond. ठीक है? Covalent bond means this bonding is made by sharing of electrons. इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है. ठीक है, लेट्स सी द स्ट्रक्चर. क्या होता है? ऑक्सीजन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. हाइड्रोजन के 1 और एक और हाइड्रोजन का एटम, और वो क्या करते हैं? वो शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है, और बन जाता है वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है. लेकिन वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है. इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल. ये पोलैरिटी आती कैसे है? तो उसके पीछे का रीजन है द ऑक्सीजन, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन इज अ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट. मतलब अगर एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी शेयर्ड हुई है इन दोनों एटम्स के बीच में, तो इस पर्टिकुलर एटम का क्या काम है? ये उसको अपनी तरफ शेयर करने का टेंडेंसी रखता है. तो अगर एक बॉन्ड बना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो ये क्या कर रहा है? जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड शेयर है, ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ ज्यादा पुल करता है. पुल करने से क्या हो जाता है? इसमें एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है एंड इन रिजल्ट हाइड्रोजन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रिजल्ट करता है. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर हुआ था इक्वली, एक्चुअल में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जा रहा है. ये हो रहा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. ये बनाता है एक डाइपोल. दो पोल, जैसे मैग्नेट में हमारे 2 पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, इस तरह से यहां पर भी हम देख रहे हैं हमारे 2 पोल हो गए इलेक्ट्रिक चार्जेस के. ऐसे में इस सिचुएशन में मॉलिक्यूल बन जाता है एक पोलर मॉलिक्यूल. ठीक है, कोवैलेंट बॉन्डिंग में भी एक आयोनिक कैरेक्टर आ गया. ठीक है,
पोलर मॉलिक्यूल, एंड बिकॉज ऑफ दिस पोलैरिटी इस मॉलिक्यूल के अंदर क्रिएट होता है एक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड ये डाइपोल मोमेंट क्या है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ, जैसे कि आपको पता है फिजिक्स में भी मोमेंट पढ़े हो, मोमेंट ऑफ टॉर्क व्हिच क्रिएट सम टर्निंग इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का एक डेंसिटी जो यहाँ से वहां मूव कर रहा है, एंड देयर इज एन चार्ज एंड देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस दैट क्रिएट्स अ डाइपोल मोमेंट। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। मैथमेटिकली हम डाइपोल मोमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो वाटर के अंदर जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ है वो कैसे हुआ है, बिकॉज ऑफ द चार्ज, ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज। तो ये हम उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चार्ज अगर आप सी कूलम कर ले और डिस्टेंस को आप अगर सेंटीमीटर या कुछ में भी रिप्रेजेंट कर ले, आर अगर कर ले, सो इसका यूनिट बन जाएगा कूलम। ओके, एंड वी गिव इट अ नेम डी बाई। डी बाई यूनिट्स में हम डाइपोल यूनिट को, डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इफ आई हैव टू आस्क यू कि ये डाइपोल मोमेंट जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इज इट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या हो सकता है, स्केलर या वेक्टर? तो डाइपोल मोमेंट इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे वेक्टर है, कैसे ये वेक्टर हुआ? बिकॉज यहां पर भी क्या हो रहा है, जैसे कि आप डिस्प्लेसमेंट को आप एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हो, है ना। कैसे वेक्टर क्वांटिटी मानते हो? क्योंकि आप उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को स्पेसिफाई करते हो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक इसी तरह से भी यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाइड्रोजन से ऑक्सीजन या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ डिस्प्लेस हो रही है। सो देयर इज अ डायरेक्शन इन्वॉल्वड हियर, सो इट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ HF। क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। हम जानते हैं फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा, डेल नेगेटिव यहां आएगा, डेल पॉजिटिव यहां आएगा। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो हमें रिप्रेजेंट करना है एक एरो। ठीक है, एरो का जो हेड है दैट विल बी टुवर्ड्स फ्लोरीन और पॉजिटिव साइड में आपको बस एक क्रॉस लगा देना है। सो इन दिस वे यू विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट ऑफ द डाइपोल दैट एग्जिस्ट। तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे कि वाटर यूनिवर्सल, इससे वाटर का यूनिवर्सल सॉल्वेंट होना कैसे प्रूव होता है। तो हमने क्या देखा कि वाटर में, वाटर का शेप क्या होता है, VSPR इसको बेंड शेप दिए हुए है ना, अराउंड 104 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, सो इट हैज गॉट अ बेंड शेप। ठीक है, तो अब अगर हम इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन डिसाइड करें तो क्या हो जाएगा, एक इस तरफ हो जाएगा और इसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। टू रिजल्टिंग वेक्टर, ओके, सो अल्टीमेटली जो रिजल्टिंग वेक्टर है वो उसका क्या हो जाएगा, उसका सम आप लोगे। सो ओवरऑल इट हैज गॉट अ हाई डाइपोल मोमेंट। तो इसका डाइपोल मोमेंट को हम इस सिंबल से म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, is around 1.85 dBi, and that makes it a very polar compound. Polar means polar compound अब क्या करेगा कि जब आप इसको किसी भी सॉल्ट, आयनिक सॉल्ट जैसे कि NaCl, KCl, किसी में अगर आप इसको डिसॉल्व कराते हो तो इनके जो बॉन्ड है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड को, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पोल्स, इट कैन ब्रेक डाउन दैट बॉन्ड वेरी इजीली। तो आयंस के बीच का बॉन्ड खुल जाता है।
खुल जाने के कारण सारे के सारे आयंस को डिसॉल्व कर लेता है। तो ऑलमोस्ट इनफैक्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी वो ये क्रिएट करके उसको डिसॉल्व करा लेता है, एंड दैट मेक्स वाटर अ वेरी गुड सॉल्वेंट। इट डिसॉल्व्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग इनटू इट। लेकिन अगर आप पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल क्या है? इट्स अ हाइड्रोकार्बन। पेट्रोल क्या है? एक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब उसमें कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा? CH बॉन्ड। CH बॉन्ड की अगर आप बात करो तो C और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतनी कोई खास नहीं है, तो डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट उस तरह से नहीं करता है। सो इट्स नॉट सो पोलर, यू कैन सी इट्स ए नॉन पोलर, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। सो इट विल नॉट बी एबल टू dissolve solutes as much as water can. Okay, so that answers your question, and also dipole moment. So if you have understood what is dipole moment and how dipole moment help us to know water is a universal solvent, answer me this question. If dipole moment is the reason, अगर dipole moment एक reason है, then why NH3, that is ammonia, is not regarded as a universal solvent? Okay, try to answer this. So let's try to answer this question. Okay, yes, fine. Let us first talk about the structure of ammonia. तो अगर आप ammonia का structure लें, so ammonia has a trigonal bipyramidal structure, है ना? Pyramidal structure. वाटर का क्या बोला था हमने? वाटर का H2O का हमने बोला था इट हैज गॉट अ बेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कितना मायने रखता है आप देखो, तो अगर हम अमोनिया की बात करें तो बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है उसका। सो उसके कारण क्या होता है, ऑब्वियसली इसमें भी डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा क्योंकि नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन से कंपेयर करो तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो ऑब्वियसली इतना ज्यादा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर नहीं खींच रहा होगा, सो उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है। एंड ऑल्सो इसके ऊपर होता है लोन पेयर, ठीक है। तो इसके शेप के कारण क्या होता है, जो रिजल्टेंट जो डाइपोल है ओके, वो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा बहुत कैंसल आउट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कैंसल आउट कर देते हैं। कैंसल आउट करने के कारण रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट है वो उतना नहीं हो पाता। इट्स अराउंड 1.47 d and what we get in water is around 185 d. So that's why that makes ammonia is definitely polar, but अगर आप सॉल्वेंट की बात करो तो उतना ज्यादा उसका पोलर नेचर नहीं होता है कि वो सब कुछ को डिसॉल्व करा सके। Alright, so yes, that's why ammonia is not regarded as a universal solvent, but water is. Okay, I hope I made it clear to you what is dipole moment and its application. Thank you.